which I am continuing this is if A and B are two Hermitian matrices, अगर A और B दो Hermitian matrices हैं, Hermitian matrices of same order के, then lambda 1A plus minus lambda 2B is also Hermitian matrix, ये भी एक Hermitian matrix होगा for some real, किसी रियल स्केलर lambda 1 and lambda 2 के लिए, ठीक है। सो इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? और अगेन हमें इफ़ के बाद जो भी है वो गिवन है एंड सेम ऑर्डर इज, सो हमें इसे प्रूव करना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन, हमें गिवन है कि ए एंड बी आर टू हर्मेशियन मैट्रिसेस, दो हर्मेशियन मैट्रिसेस हैं ए और बी, विच इम्प्लाइज दैट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दो हर्मेशियन मैट्रिक्स है मतलब ए का ट्रांजुगेट इक्वल है ए के, पहली इक्वेशन, एंड बी का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू बी, इन दोनों को मिलाकर पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, यहाँ पर देना आएगा, हमें प्रूव करना है कि lambda 1a प्लस माइनस lambda 2b इज़ ऑल्सो हर्मेशियन, ये एक क्या है, ये भी एक हर्मेशियन मैट्रिक्स है, इज़ हर्मेशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि lambda 1a प्लस माइनस lambda 2b का ट्रांजुगेट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू lambda 1a का ट्रांजुगेट एंड प्लस माइनस lambda 2b का ट्रांजुगेट, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू, क्यों हुआ ये, हमने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस a प्लस b का ट्रांजुगेट, कि a और b का जो ट्रांजुगेट होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिंस a प्लस b का प्लस माइनस b का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू a का ट्रांजुगेट प्लस माइनस b का ट्रांजुगेट, ठीक है। नाउ विच इज़ इक्वल्स टू, जो किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल्स टू lambda 1 बाहर ले लेंगे, इसका हम लगा देंगे बार, विच इज़ कॉन्जुगेट a ट्रांजुगेट प्लस माइनस lambda 2 को भी बाहर ले लेंगे बार लगा के, एंड b ट्रांजुगेट, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, यहाँ पे लिखेंगे सिंस के ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू के बार एंड ए का ट्रांजुगेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू lambda 1 ए ट्रांजुगेट प्लस माइनस lambda 2 बी ट्रांजुगेट, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है हमें सिंस lambda 1 ओके के बार इज इक्वल्स टू के, क्यों हो गया, मतलब कि lambda 1 इज इक्वल्स टू lambda बार इज इक्वल्स टू lambda, क्यों हो गया, इसका रीज़न है क्योंकि सिंस हमें गिवन है कि के lambda 1 एंड lambda 2 आर रियल स्केलर्स, ठीक है, ये रियल स्केलर्स हैं, ये चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम इसको और प्रूव करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू lambda 1 ए का ट्रांजुगेट ए होगा प्लस माइनस lambda 2 बी का ट्रांजुगेट बी होगा, क्यों होगा, ये होगा फ्रॉम 1 से, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है, पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लेट कर ली थी, सो फ्रॉम 1 से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ, देयरफॉर lambda 1 ए प्लस माइनस lambda 2 बी का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू lambda 1 ए प्लस माइनस lambda 2 बी, इसी के तो इक्वल हुआ है, ओके। अब हम आगे देखते हैं, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, प्रूव हो गई, देयरफॉर lambda 1 ए प्लस माइनस lambda 2 बी इज़ हर्मेशियन मैट्रिक्स, क्या है, हर्मेशियन मैट्रिक्स है, इज़ हर्मेशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ द वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, विच इज़ अगेन हम पहले भी कर चुके हैं, उसी पर कम्प्लीटली बेस्ड है वो प्रॉपर्टी, कि इफ़ ए, व्हाट डिड इट हैपन, जस्ट अ सेकेंड, सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, हाँ। तो इफ़ ए एंड बी अगेन आर टू हर्मेशियन मैट्रिसेस, दो हर्मेशियन मैट्रिसेस हैं, आर टू हर्मेशियन मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के,
matrices of same order, then तब उस केस में ए बी इज़ हर्मिशियन, ए बी हर्मिशियन होगा कब? इफ़ ए बी इक्वल होगा बी ए के, इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए। उस केस में अगर ये दो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं ए और बी तो सेम ऑर्डर के, तब ए बी हर्मिशियन होगा इफ़। यहाँ पे सारा खेल है। मैं पहले भी इफ़ यू वुड गो एंड प्रेफर टू माई लेक्चर 1, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से, जहाँ पर भी इफ़ आ जाए, एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी एंड कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले हमें गिवन है वो लिख लेंगे कि हमें गिवन है कि ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड अगेन टू वॉच द वीडियो ऑन 2x। ठीक है, सो ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, यानी कि ए का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू ए एंड बी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम ऑर्डर के हैं। देन ए बी इज़ हर्मिशियन इफ़, तो यहाँ से देन के बाद ना, यहाँ से क्योंकि इफ़ आ चुका है, हमें दो प्रूफ करने हैं, हमें प्रूव करना है दो। पहला प्रूफ तो यहीं से बनेगा कि ए बी इज़ हर्मिशियन कब होगा? हर्मिशियन इफ़ ए सिंगल एफ है, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए। दूसरा प्रूफ हमें यहीं से करना है कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए देन, ठीक है, और यहाँ पर इफ़ ए बी इज़ हर्मिशियन देन ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए देन ए बी इज़ हर्मिशियन। ठीक है, इस तरह से दो क्वेश्चन के फॉर्म में दो प्रूफ्स हमने इस डबल एफ़ की वजह से निकाल लिए। ठीक है, चलो एक एक करके अब इनको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ है हम जो कि स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं पहले वाले पार्ट को। तो पहले वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे जहाँ पर हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है कि ए बी इज़ हर्मिशियन। ए बी हर्मिशियन ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, विच दैट इज़ ए बी का जो ट्रांजुगेट है इट इज़ इक्वल्स टू बी का ए बी। ठीक है, यही पहली इक्वेशन हो गई। नहीं, पहली इक्वेशन हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे, सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए। तो चलो प्रूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर करते हैं। कंसीडर किया हमने, प्रूफ हम शुरू कर रहे हैं। कंसीडर किया कि ए बी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू बी का ट्रांजुगेट, ए का ट्रांजुगेट। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, हमेशा LHS कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, सिंस ए बी का ट्रांजुगेट इज़ ऑलवेज बी का ट्रांजुगेट ए का ट्रांजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट विच इज़ इक्वल्स टू, नाउ बी बी के इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। कहाँ से आई अब ये चीज़ आई फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से आई ये चीज़। ठीक है, पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये थी कि ए ट्रांजुगेट ए है, बी ट्रांजुगेट बी है। ठीक है, यहाँ से आई। अब हम नेक्स्ट करेंगे, बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए को बी ए लिखो या ए बी लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, पड़ता है क्या? हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है बी ए के, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए। अब उसको कैसे प्रूव करेंगे हम कि ए बी इक्वल है बी ए के, तो बी ए तो आ चुका है, इसको हम ए बी के इक्वल कर देंगे। देखो, इसी पूरी इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमें जो गिवन था कि ए बी ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू ए बी, अच्छा ओके, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, कि ए बी ट्रांजुगेट किसके इक्वल है, ए बी के। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी ट्रांजुगेट ए बी के गिवन है, ए बी। ये दूसरे तरह से सॉल्व करें, ये ऐसे ही होगा। ये ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पर ऑलरेडी क्या गिवन है, ए बी हर्मिशियन है, तो हम क्या करेंगे कि
ये ए बी हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम 1 नहीं आएगा, यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या आएगा। यहाँ तक तो समझ में आया है कि ए बी ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू हेयर इज़ कि हम ए बी के ट्रांजुगेट को बी ए ही लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, पहली इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें गिवन है, नाउ इट इज़ गिवन, क्या गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल्स टू, ए बी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू ए बी, राइट। देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए हो जाएगा। कहाँ से, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन जो हमने लेट की थी उससे, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। ए बी इक्वल हो जाएगा बी ए के, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें सेकेंड क्या गिवन है, सेकेंड जो हमें गिवन है इसको ऑपोजिट प्रूव करना है। तो सेकेंड प्रूव करना है, इसका ऑपोजिट क्या है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, मतलब अब ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ए बी हर्मिशन है। टू प्रूव कि ए बी इज़ हर्मिशन, राइट। तो पहले गिवन है लिख देंगे, गिवन है कि ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, कि ए बी एक क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि ए बी का ट्रांजुगेट करेंगे, ए बी का ट्रांजुगेट किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट के। क्यों आएगा, सिंस ए बी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट, राइट। सो बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट विच इज़ इक्वल्स टू बी ए आ जाएगा। कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1 पहले से आएगा, फ्रॉम 1, राइट। इसके बाद जो बी ए है क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस बी ए बी हो जाएगा, क्योंकि सिंस ए बी देखो इक्वल हो जाता है बी ए के, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए फ्रॉम थर्ड, राइट। ये चीज़ ऑलरेडी गिवन थी, विच इज़ इक्वल्स टू ए बी का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए बी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। हेंस जो हमारा स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था, वो एज इट इज़, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रूफ पर चलते हैं, बस 2-3 प्रूफ और बचे हैं, ठीक है, 2 प्रूफ और बचे हैं। एंड वी विल बिगिन विद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके कुछ इसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ प्रूफ्स हैं, एंड वो हम कर देंगे। एंड उसके बाद हम फाइनली हम शुरू कर सकते हैं एक्चुअली अपने क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी मतलब 2-3 प्रूफ्स होनी है ऑब्वियसली, लेट्स डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड कीप मूविंग। ओके, नाउ कम्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तब जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स नहीं, इंटीग्रल पावर हैं, ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए इज़ ऑल्सो हर्मिशियन, वो भी क्या है, हर्मिशियन है, ठीक है। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तब उस केस में जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं ए के, वो भी हर्मिशियन है। तो हमें क्या है, ये है गिवन, हमें गिवन है कि ए इज़ हर्मिशियन, ठीक है। ए हर्मिशियन गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है, इसका मतलब हुआ कि ए ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू ए, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, यानी कि ए एन लेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, और इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए इज़
हर्मिशियन, ठीक है, वो हर्मिशियन है। तो वो हम कैसे करेंगे, दैट इज़ ए की पावर n जो है इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है वेयर जहाँ पर वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यानी कि वो हर्मिशियन कैसे होगा, कैसे करेंगे, इसका कहने का मतलब a के n का ट्रांसजुगेट इक्वल है a की पावर n के, ठीक है, यही करना है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, प्रूव करके कंसीडर कर लेते हैं। किसको कंसीडर कर लेते हैं, a की पावर कंसीडर कर लेते हैं a की पावर n के ट्रांसजुगेट को, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर n का ट्रांसजुगेट किसके इक्वल होगा, a डैश 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 a, इसका ट्रांसजुगेट होगा। तो अच्छा, फिर ये a ट्रांसजुगेट, फिर डैश 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 a का ट्रांसजुगेट आएगा। ये सब कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये सब कितनी बार रिपीट हो रहा है, द पॉइंट इज़ ये सब n टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा चलो, अब ये हो गया। तो इसमें ये जो a बार बताया, अच्छा ये क्यों हुआ है, इसका वो भी लिखना, रीज़न भी लिखना ज़रूरी है। सिंस ए बी का ट्रांसजुगेट इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांसजुगेट ए ट्रांसजुगेट, ठीक है। जो लास्ट वाला तो पहले आ गया, पहले वाला बाद में चला गया है लास्ट में, ठीक है। अच्छा ओके, अब ये हो गया, यानी कि a की पावर n, ठीक है, इसका अच्छा, अब a का ट्रांसजुगेट, फिर डैश 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 डैश, ओके, यहाँ पे ट्रांसजुगेट हम ऑलरेडी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से हमने किया ना, तो ये लगाएंगे, ओके। तो अब फिर a का ट्रांसजुगेट किसके इक्वल है, हमें ऑलरेडी गिवन है ये चीज़, a का ट्रांसजुगेट किसके इक्वल गिवन है, ओह a के, तो a आ जाएगा, तो a फिर इसका क्या हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा ट्रांसजुगेट, ठीक है। तो a का ट्रांसजुगेट इस a की पावर n का ट्रांसजुगेट, तो a की पावर n का ट्रांसजुगेट किसके इक्वल है, हमें ऑलरेडी गिवन था a की पावर n का ट्रांसजुगेट। तो देखो जी, सॉरी a का ट्रांसजुगेट, तो अरे यार गिवन वाली चीज़ कहाँ रह गई, ये रही ना, हाँ, a की पावर n का ट्रांसजुगेट, सॉरी a का ट्रांसजुगेट a है, तो यहाँ पर ट्रांसजुगेट आया, सबकी जगह पर a लिख दूँ, मैं लिख सकती हूँ ईजिली, इन सब की जगह पर नेक्स्ट लाइन में a लिख दूँ, ठीक है। और ये ट्रांसजुगेट हटाओ a का ट्रांसजुगेट की जगह, ठीक है, और ये ट्रांसजुगेट भी हटाओ, जब ट्रांसजुगेट आ गया तो ओके, तो a लिख दिया। जब मैंने a लिख दिया, तो जब a लिखा तो ठीक है, सो a की पावर n हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट n टाइम्स, तो a की पावर n का ट्रांसजुगेट इक्वल हो जाएगा a की पावर n के। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा देती हूँ, ज़रा स्लाइड खो गई थी इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, सबको देखो, ओके। सो ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। तो देखो समझो एक बार फिर से, हमें बोला a क्या है, हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इफ़ दिया है तो ऑलरेडी देन से पहले है, तो ऑलरेडी ये चीज़ क्या होगी, गिवन होगी। तो ये चीज़ गिवन है कि a इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि a का ट्रांसजुगेट इज इक्वल्स टू a, देन ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a, जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हैं a के, वो क्या है, वो भी हर्मिशियन है, यानी कि a की पावर n इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि a की पावर n का ट्रांसजुगेट इज इक्वल्स टू a की पावर n, a की पावर n का ट्रांसजुगेट किसके इक्वल है, n के इक्वल है। अब हम बात करते हैं a की पावर का n का ट्रांसजुगेट इज इक्वल्स टू a की पावर n, राइट। अब हमने लेट कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर बोला है, इसका मतलब क्या होता है भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हैं, मतलब n लेट कर दिया उन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को, ठीक है, इंटीजर को n लेट कर लिया, a की पावर n एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है दैट a की पावर n इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे भाई, मैंने बोला कि a हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं कैसे करी थी, a का ट्रांसजुगेट कर रही थी इक्वल a के, अब मुझे बोल रही हूँ कि a की पावर n एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, वो कैसे प्रूव करूँगी, तो a की पावर n का ट्रांसजुगेट इक्वल करूँगी a की पावर n के, राइट। तो कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया, तो a की पावर n को हमने सेपरेट कर लिया। जैसे a की पावर n का मतलब क्या हुआ भाई, a n टाइम्स मल्टीप्लाइड है डैश 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 n टाइम्स फॉर से, ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो a की पावर का ट्रांसजुगेट लगाएंगे, तो बाहर वाला अंदर आ जाएगा, अंदर वाला बाहर आ जाएगा, तो ये a किसके इक्वल हो जाएगा, ये a के इक्वल हो जाएगा, a ट्रांसजुगेट। क्यों, ये कहाँ से, अब ये ऑलरेडी गिवन था हमें, ये इस इक्वेशन से फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पर क्या आ गया,
यहाँ पर आ गया ए और ए की पावर n के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ए की पावर n इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए की पावर n क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, विच इज़ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू हर्मिशियन मैट्रिसेस, अगर दो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, देन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज़ ऑल्सो, ए बी प्लस बी ए भी ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देन ए बी प्लस बी ए इज़ ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कैसे होगा? तो सर ये ऐसे होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया है, गिवन है कि ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। कि ए एंड बी क्या है? हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब क्या कि ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब कि ए का ट्रांजुगेट इक्वल है ए के एंड बी का ट्रांजुगेट इक्वल है बी के। ये पहली इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए इज़ ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये भी एक क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इज़ ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? ये हम प्रूव करेंगे कि ए बी प्लस बी ए का ट्रांजुगेट कंसीडर कर लेंगे। वो हम कैसे कंसीडर करेंगे? प्रूफ लिखेंगे और जो भी हमें प्रूव करना होता है उसको हम कंसीडर करके, जो हमें बोला गया होता है, जैसे हर्मिशियन प्रूव करना है तो भाई ट्रांजुगेट करेंगे तभी तो हर्मिशियन प्रूव होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा फिर? ठीक है, ये कर देंगे। तो ए बी का ट्रांजुगेट प्लस बी ए का ट्रांजुगेट। अब ये कैसे हुआ भाई? अरे ये तो प्रॉपर्टी हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का ट्रांजुगेट किसके इक्वल होता है? ए के ट्रांजुगेट के और प्लस माइनस बी के ट्रांजुगेट के। ठीक है, यही तो होता है और कुछ तो अलग होता नहीं है। तो फिर हम इसको आगे प्रूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ए बी का ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट एंड प्लस ए ट्रांजुगेट बी ट्रांजुगेट। अब ये कैसे है? ये प्रॉपर्टी भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट हो जाएगा ए बी का ट्रांजुगेट। ठीक है, सो अब बी ट्रांजुगेट बी के ये ए बी के इक्वल, ये कहाँ से आया भाई? ये तो ऑलरेडी हमें गिवन था। ठीक है, अब ये बी ए प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी ए लिखो, बात तो एक ही हुई। सिंस ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, कुछ अलग बात तो हुई नहीं। सो देयरफॉर ए बी प्लस बी ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, नथिंग। राइट, अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है और वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, कुछ मज़ेदार सा कलर लेने का मन कर रहा है, ऐसा कलर लेके देखते हैं। चलो, वो नाम है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें क्या होता था? तो तुम्हें ये स्क्यू नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। तुमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर तुम्हें याद हो थोड़ा भी, तो तुम्हें याद हो कि ए ट्रांसपोज को जब इक्वल कर देते थे माइनस ए के, उसे कहते थे। राइट, तुमने सिमेट्रिक जब पढ़ा था सिर्फ, तो उसमें ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल कर देते थे। सिमिलरली जब तुमने हर्मिशियन पढ़ा था तब हम ए के ट्रांजुगेट को ए के इक्वल कर देते थे। एंड जब हम स्क्यू हर्मिशियन पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे? तब हम ए के ट्रांजुगेट को माइनस ए के इक्वल कर देंगे। क्या किया हमने? ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ए, ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ए। राइट, अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि ये just a second. So let's finally talk about something called skew Hermitian matrix. ठीक है, yes. So when I talk about skew Hermitian matrix, I could clearly see here that कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना,
तो इसकी जो प्रूफ्स हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं टू द प्रीवियस प्रूफ्स में करवाती हुई आई हूँ। मतलब मैं बताती जाऊँगी एंड तुम अपने आप ही उसको सॉल्व कर लोगे, तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उनको दोबारा से करने में, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। तो इसकी डेफिनेशन यही होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ इक्वल्स टू AIJ इज़ कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन, इसे हम स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं। इफ़ A ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू माइनस A, दैट इज़ AIJ इज़ इक्वल्स टू माइनस AJI फॉर ऑल I, J। अब इसके प्रूफ्स इन द सेंस प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब था मेरा, वो मतलब दूसरा हो जाता है। जब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में ऑल डायगनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, आर आइदर ज़ीरो या क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी। सो व्हाट डिड आई से, इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में जो हमारे डायगनल एलिमेंट्स होते हैं दे आर आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लो। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में, इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे, द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो, द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इन केस ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अबव और बिलो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स के आर इक्वल होते हैं, बट द साइन ऑफ रियल पार्ट आर ऑपोजिट। बट जो साइन होता है रियल पार्ट का वो ऑपोजिट होता है। साइन ऑफ रियल पार्ट आर ऑपोजिट, बेसिकली साइन ऑपोजिट होता है बट द साइन इज ऑपोजिट, मतलब रियल पार्ट का साइन ऑफ द रियल पार्ट इज ऑपोजिट। यस यस यस, इट इज़ करेक्ट। रियल पार्ट कैसे बताती हूँ, हाँ, साइन ऑफ द रियल पार्ट इज ऑपोजिट, ठीक है, वो भी बताती हूँ एग्जांपल देकर। ऑफ द रियल पार्ट इज ऑपोजिट, रियल पार्ट आर ऑपोजिट, ठीक है। ओके, सो वो कैसे होता है वो मैं बताती हूँ, अभी तुम्हें रुक जाओ। हाँ, अब बताती हूँ कैसे होता है। देखो, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है कि ये 0 है, ये 2i है और ये 3i है, -3i है। दिस इज़ 2 - 3i। तो ये इसका ऑपोजिट है क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन है, A ट्रांजुगेट -a के इक्वल है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -2 - 3i, रियल पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ये 3 - 4i है, तो ये -3 - 4i हो जाएगा। ये 5i है, तो ये 5i ही रहेगा, ये बात ध्यान में रहे, ठीक है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि जो हमारा रियल पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज होगा और इमेजिनरी पार्ट का नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ रियल का चेंज होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है हमारा कि जो हमारा हाँ, तीसरा पॉइंट ये कि अगर इफ़ A इज़ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर A स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है सिर्फ, तो जो KA होगा देन KA इज़ ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ये भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ये प्रूफ कैसे करते हैं भाई, मतलब पिछले 3 लेक्चर से कॉन्टीन्यूअस चीख कर करवाती आ रही हूँ, 2 बार समझा कर करवाती आ रही हूँ। सो आई डोंट फील में मुझे करवाना चाहिए, सो वो विद समथिंग विच आई डोंट फील लाइक आई डू, ठीक है। इसी तरह से मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताई है कि अगर A और B 2 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, आर 2 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के, देन λ1a ±
लेमडा टू बी भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे, इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये होगी कि अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं दो, आर टू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस नॉट हर्मिशियन, सेम ऑर्डर के, ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी भी क्या होगा, इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेम प्रॉपर्टी, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट, नथिंग यूनिक, नथिंग लाइक एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है, बस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ए ट्रांजुगेट की जगह माइनस ए यूज़ करना है, जहाँ पर हर्मिशियन में ए ट्रांजुगेट की जगह ए यूज़ करते आ रहे थे। बस इतना सा ध्यान रखना है एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर ए एंड बी दो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, आर टू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है, तो सेम ऑर्डर के, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए भी क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। फिर सेवेंथ है जितने भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर स्क्यू हर्मिशियन, वेयर एज स्क्यू हर्मिशियन है वहीं जो हमारा सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर जो हैं, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा क्या, मुझे नहीं लग रहा ज़रूरी। ठीक है, चलो अब जो ज़रूरी लग रहा है वो प्रूव करती हूँ। ठीक है, अब जो ज़रूरी लग रहा है उसे प्रूव करते हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी को देखना, एट्थ प्रॉपर्टी है ये कि अगर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए अगर कोई एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इफ ए इज़ एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन जो आई ए है इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो एक क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसे कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बोला है कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे कि गिवन क्या है, तो हमें गिवन है कि ए इज़ हर्मिशियन। ठीक है, ए क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है, दैट इज़ ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू ए। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि आई ए इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, आई ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है कि आई ए का प्रूफ स्टार्ट कर देंगे हम, कंसीडर कर लेंगे हम, एंड हम क्या करेंगे कि आई ए का ट्रांजुगेट करेंगे। जब हम आई ए का ट्रांजुगेट करेंगे तो आई क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो बाहर आ जाएगा एंड ए का ट्रांजुगेट आ जाएगा। सिंस के ए इज़ इक्वल्स टू का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू के बार ए ट्रांजुगेट। नाउ आई बार इज़ व्हाट, माइनस आई। अरे भाई खुद बताओ, ए बार क्या होता है, सॉरी के बार माइनस के, आई बार माइनस आई। बार क्या है, कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट नहीं, ये ट्रांजुगेट है, ये कॉन्जुगेट है, फोकस ऑन माय वर्ड्स, कॉन्जुगेट है बार, सो माइनस आई ए ट्रांजुगेट, सिंस आई बार इज इक्वल्स टू माइनस आई। ठीक है, एंड माइनस आई फिर ये ए हो जाएगा। अब ये ए कैसे हुआ, फ्रॉम वन, या इट वॉज ऑलरेडी गिवन कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देयरफॉर आई ए का ट्रांजुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस आई ए के। माइनस आई ए का मतलब क्या हो गया, माइनस आई ए का मतलब क्या हो गया कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, कौन, आई ए।
तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई ए क्या है? एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अब सेकेंड प्रूफ इसी तरह का है काइंड ऑफ। वो ये कह रहा है कि अगर A इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ A इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन आई ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। आई ए क्या है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। वो कैसे है? अगर A एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसे प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम शुरू करेंगे, गिवन क्या है। हमें ऑलरेडी एक चीज़ गिवन है कि A इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि A ट्रांजुगेट इज़ -A। दिस इज़ 1। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव करना है व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? हमें प्रूव करना है कि आई ए इज़ व्हाट? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है, ऑपोजिट प्रूव करना है, राइट। ऊपर क्या गिवन था? ए हर्मिशियन गिवन था, आई ए क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है, ये प्रूव करना था। यहाँ पर क्या प्रूव करना है? उल्टा। चलो प्रूफ निकालते हैं एंड कंसीडर कर लेते हैं। आई ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू आई का कॉन्जुगेट, ए का ट्रांजुगेट। सो विच विल बी इक्वल टू व्हाट? which will be equals to minus I A conjugate. minus I is minus I A. अच्छा, ये क्यों आया? since I bar is equals to minus I. ठीक है, ये minus I है। तुम्हें दिखाएगा नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कन्फ्यूज़न ही होती है इतनी, समझते तुम हो नहीं। ठीक है, सो अब ये कहाँ से आया? अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा minus I। सो ये फ्रॉम 1 या ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा ना ये ट्रांजुगेट की जगह। ठीक है, तो देयरफॉर, अच्छा अब माइनस माइनस प्लस तो आई ए हो जाएगा। आई ए का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू आई ए, यानी कि देयरफॉर आई ए इज व्हाट? आई ए इज टेल मी व्हाट इज आई ए? आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। ठीक है, जो हमारा 10वां प्रूफ होगा, काइंड ऑफ कह सकते हैं। चलो देखते हैं ज़रा। बी ट्रांजुगेट ए बी इज हर्मिशियन। क्या है? हर्मिशियन है और स्क्यू हर्मिशियन है अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन। अच्छा, इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखते जाओ। सो ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है इसका उल्टा सीधा, मतलब आगे पीछे, मतलब देखो, मतलब बी ट्रांजुगेट ए बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स व्हेन ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, जब ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी तरह से पहला प्रूफ, दूसरा प्रूफ करना है बी ट्रांजुगेट ए बी इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है
कब है? जब when A is skew Hermitian मैट्रिक्स, ठीक है, जब A स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हम ज़रा इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। जब हम इसे प्रूव कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम इसे प्रूव कर रहे हैं तो कह रहे हैं केस 1, जो पहला वाला केस है, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि A इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब कि A ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू A, पहली इक्वेशन। प्रूव क्या करना है कि B ट्रांजुगेट AB इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम इसे। तो B ट्रांजुगेट AB का ट्रांजुगेट करके, कंसीडर करके, प्रूफ लिख के हम करेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट? B ट्रांजुगेट A ट्रांजुगेट B ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। वाई इज इट सो? यहाँ पे लिख देंगे सिंस ABC का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू C ट्रांजुगेट B ट्रांजुगेट और A ट्रांजुगेट, ठीक है। इसी तरह से आते हैं हम B ट्रांजुगेट A ट्रांजुगेट B की तरफ, ठीक है। जो क्या हो जाएगा? जो कि हो जाएगा व्हाट? सिंस B ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट इज B ट्रांजुगेट AB, ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि देयरफॉर B ट्रांजुगेट AB का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू B ट्रांजुगेट AB। ये चीज़ इसके सिमिलर है। देयरफॉर B ट्रांजुगेट AB इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट हमें करना है इसी का सेकेंड वाला प्रूफ, जो हमें ये कह रहा है कि B गिवन है कि A इज़ स्क्यू हर्मिशियन। A क्या है? स्क्यू हर्मिशियन है, यानी कि A का ट्रांजुगेट इज़ इक्वल्स टू माइनस A, पहली इक्वेशन। तो इसे तीसरी मान लेते हैं। प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि B ट्रांजुगेट AB इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि B ट्रांजुगेट AB का ट्रांजुगेट इज़ B ट्रांजुगेट AB का ट्रांजुगेट क्या हो जाएगा? क्या बोलते रहते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे? प्रूफ शुरू कर देंगे। प्रूफ कैसे करते हैं? कंसीडर करके करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? जो प्रूफ करना होता है उसे कंसीडर करते हैं। किसको प्रूफ करना है? B ट्रांजुगेट AB को करना है। किस तरह से करेंगे? ट्रांजुगेट करके करेंगे। तो इट विल बी व्हाट? B का ट्रांजुगेट A का ट्रांजुगेट एंड B के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। सिंस ABC का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू C का ट्रांजुगेट, B का ट्रांजुगेट, A का ट्रांजुगेट, विच इज़ इक्वल्स टू B का ट्रांजुगेट A का ट्रांजुगेट B। सिंस A का ट्रांजुगेट इज़ A। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जब मैंने पढ़ाई थी तो खूबी बताया था, वो भी लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देखो। B ट्रांजुगेट माइनस A आ जाएगा। कहाँ से आएगा? फ्रॉम थर्ड, यानी कि माइनस B ट्रांजुगेट AB। देयरफॉर B ट्रांजुगेट AB किसके इक्वल हो गया? का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस B ट्रांजुगेट AB, राइट। देयरफॉर B ट्रांजुगेट AB इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। सो
फ्रॉम अबव टू केसेस, ऊपर के दो केसेस से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट डैश। व्हाट इज दिस डैश? पूरा जो क्वेश्चन दिया था या प्रूफ दिया था वो पूरा स्टेटमेंट एज दिस कॉपी कर। नेक्स्ट हमें दिया है क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं पहले करवा कर आ चुकी हूँ, बट यहाँ पर मैं फिर से करवाऊँगी क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका रिवीजन भी इक्विवेलेंटली इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्रूफ गिवन है वो ये गिवन है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, क्या किया जा सकता है? यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसके सम के फॉर्म में? हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के फॉर्म में, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? इसमें हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले किसको लेट करेंगे? लेट कर लेंगे कि जो ए है वो क्या है? कोई एक बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन? ए। सो ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a/2 के प्लस a/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ए हम इसमें से a/2 माइनस ए, सॉरी एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे ए ट्रांजुगेट बाई 2। ये मैंने जब ट्रांसपोज वाला बताया, जब मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताया था तब मैंने ये प्रूफ ज़रूर बताया था। अब यहाँ पर क्योंकि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है तो उसके फॉर्म में बता रहे हैं। ठीक है, सो माई ए ट्रांजुगेट बाई 2। तो ए को 1/2 कॉमन लेके आ जाएगा क्या? ए प्लस ए ट्रांजुगेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांजुगेट। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। इसके बाद ए इज़ व्हाट? पी प्लस क्यू। देयरफॉर वेयर व्हाट इज़ पी? पी इज़ हाफ ए प्लस ए ट्रांजुगेट एंड क्यू इज़ हाफ ए माइनस ए ट्रांजुगेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे? ये हो जाएगा। अब हमें आगे करना है, हम आगे क्या करना है? नाउ P इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, P क्या है? पहले कंसीडर कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे। तो कंसीडर P इज़ इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांजुगेट, यानी कि P का ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांजुगेट का हाफ का ट्रांजुगेट। P का ट्रांजुगेट इज हाफ ए प्लस ए का ट्रांजुगेट। कहाँ से आया? सिंस के ए का ट्रांजुगेट, सिंस के ए का ट्रांजुगेट इज के का बाद ए ट्रांजुगेट। तो P का ट्रांजुगेट इज हाफ ए ट्रांजुगेट प्लस, सॉरी ट्रांजुगेट है ए के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। तो P का ट्रांजुगेट इज हाफ ए ट्रांजुगेट प्लस ए। अब ऐसा कैसे हुआ? सिंस सिंस बोलो ए के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट क्या होता है? ए होता है। ठीक है, अब ये किसके सिमिलर दिख रहा है? ये जो लेट किया था इसके सिमिलर दिख रहा है। तो P ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू P। देयरफॉर तो क्या लिख सकते हो? हर्मिशियन है ये, ऑब्वियसली ए ट्रांजुगेट ए, P ट्रांजुगेट P के इक्वल आगे तो हर्मिशियन है। देयरफॉर P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। P क्या है? कोई एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं हम Q की। इसी तरह से हम कंसीडर कर लेंगे Q को। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ए माइनस ए ट्रांजुगेट।
क्यू का ट्रांजुगेट हाफ ए माइनस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट which will be equals to q ट्रांजुगेट will be equals to हाफ ए माइनस ए के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, यानी कि सिंस व्हाट के ए का ट्रांजुगेट इज सॉरी के ए का ट्रांजुगेट इज व्हाट के ए का ट्रांजुगेट के बार। ठीक है, चलो ज़रा अब यहाँ पे थे ना, ठीक है। क्यू का ट्रांजुगेट इज व्हाट हाफ ए माइनस ए के ट्रांजुगेट का ए ट्रांजुगेट माइनस ए के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, दिस इज हाउ इट इज। क्यू ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू हाफ ए माइनस ए के ट्रांजुगेट का माइनस ए, कैसे, सिंस ए ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू ए, तो क्यू का ट्रांजुगेट इज हाफ। ये किसके सिमिलर है, क्यू के, क्यू, अच्छा क्यू के सिमिलर नहीं है ये अभी भी, क्यों नहीं है क्यू के सिमिलर, क्योंकि अभी हमें कुछ और भी काम करना है। वो क्या करना है, हाफ ए माइनस माइनस बाहर दे दो, माइनस ए ट्रांजुगेट, ये कैसे आया, सिंस ए माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो अब ये आ गया जिसके इक्वल हमें इसे लाना था, तो क्यू ट्रांजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है।